जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस तरीके से जीन ट्रांसफर किया जाता है। अब बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के लिए उस आरडीएनए को सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किस तरीके से वो डीएनए इन दोनों को क्रॉस करके और साइटोप्लाज्म तक जाए। तो जो आरडीएनए होता है उसको एक सैंपल के तौर पे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। उस टेस्ट ट्यूब में आरडीएनए के साथ बैक्टीरियल सेल भी है। अब जो डीएनए है वो है हाइड्रोफिलिक और जो बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है हाइड्रोफोबिक। तो उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में हम Ca2 पॉजिटिव आयन को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही Ca2 पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये आरडीएनए को सेल वॉल के साथ बाइंड करने में मदद करता है। ये जो पूरा सैंपल होता है, टेस्ट ट्यूब जो होता है, इसको जिस टेम्परेचर पे रखा जाता है दैट इज 0 डिग्रीज, ठंडे टेम्परेचर पे रखा जाता है। अब इस ठंडे टेम्परेचर को हम सडनली एकदम चेंज कर देते हैं और 42 डिग्रीज पे रखते हैं। जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन आता है तो इसको हम बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। इस हीट शॉक ट्रीटमेंट की वजह से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और इन पोर्स के क्रिएट होने की वजह से जो आरडीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। अब बहुत ज़्यादा समय तक इसको इस टेम्परेचर पे रखा नहीं जा सकता, तो इसको तुरंत ट्रांसफर किया जाता है 0 डिग्रीज पे। और जैसे इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे या बर्फ में ट्रांसफर किया जाता है पूरे सैंपल को, तो जो पोर्स क्रिएट हुए हैं वो दोबारा से भर जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल में डीएनए या आरडीएनए को ट्रांसफर किया जाता है।